ये कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों फिल्मों से पहले की है, लेकिन इसे उनके बाद रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अलग अलग जातियों के लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि एल्व्स जो बेहद अमीर और हुनरमंद होते हैं। ये पहाड़ों में रहते हैं और हाथ के काम में माहिर होते हैं। एल्व्स अमर होते हैं, यानी वो कभी मरते नहीं, इसलिए कई लोग उन्हें भगवान जैसा मानते हैं। कहानी में 5 जादूगरों विजर्ड्स का भी जिक्र आता है, जिनमें गैंडल्फ द ग्रे, सारूमन और एक तीसरा जादूगर ब्राउन कहलाता है। इन तीनों का किरदार इस कहानी में देखने को मिलता है। दूसरी ओर हॉबिट्स नाम के छोटे कद के लोग शायर नाम की जगह में रहते हैं। वहाँ पर न लड़ाई होती है न हिंसा। वो लोग बस खाते पीते मौज मस्ती करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्क्स की। ये दरअसल राक्षसों की एक प्रजाति है जो हर जीव के दुश्मन है। इनके नेता का नाम है अजोग। इनके साथ ही गॉब्लिन्स नाम की प्रजाति भी होती है, जो कि ऑर्क्स की ही एक शाखा है। तो ये थी वो अलग अलग प्रजातियां जो आपको इस कहानी में आगे देखने और सुनने को मिलेंगी। अब आते हैं असली किरदार पर, बिल्बो बैगिंस, जो फ्रोडो का चाचा है। इस कहानी में बताया गया है कि बिल्बो की जिंदगी कैसी थी। कहानी की शुरुआत में उसे 11 साल का दिखाया गया है, जब वो अपनी जिंदगी की सारी बातें एक किताब में लिख रहा होता है ताकि उसका भतीजा फ्रोडो उसे पढ़ सके। इसके बाद कहानी 60 साल पीछे चली जाती है, उस वक्त की जब ड्वार्फ्स यानी बौने लोग पहाड़ों के अंदर अपने खूबसूरत शहरों में रहा करते थे। उनकी दुनिया इतनी शानदार थी कि देखने वालों को स्वर्ग जैसी लगती थी। और उन बौनों के राजा का नाम था थॉरिन ओकेनशील्ड। थोरिन का राजवंश पूरी तरह सुरक्षित था क्योंकि उसके बेटे और पोते दोनों जीवित थे। उस समय बौने लोग ड्वार्व्स दुनिया के सबसे अमीर प्रजाति माने जाते थे, क्योंकि उनके पहाड़ों के अंदर सोने की नदियां बहती थीं। उन्हें वहां हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर मिलते थे और वे इन्हें तराशने में बेहद कुशल कारीगर थे। एक दिन एक बौने को पहाड़ की गहराइयों में एक विशाल हीरा मिला। इस हीरे को हार्ट ऑफ द माउंटेन कहा गया। राजा थ्रोर ने इसे अपनी शाही ताकत और हक का प्रतीक बना दिया और इसका नाम रखा द किंग्स जूवल। कई सालों तक इस राज्य में सब कुछ शांति और समृद्धि से चलता रहा, लेकिन एक दिन उत्तर दिशा से एक भयानक ड्रैगन आ पहुंचा, जिसका नाम था स्माउग। यह ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता था और बेहद क्रूर व लालची था। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी शहरों को जला डाला और फिर उस पहाड़ में घुस गया जहाँ बौने रहते थे। उसने सारा सोना और खजाना अपने कब्जे में ले लिया, अपनी लालच और शक्ति दिखाने के लिए। इस हमले में वह कीमती हीरा हार्ट ऑफ द माउंटेन यानी राजा का हीरा एरेबोर भी खो गया। जो बौने कभी सोने के साम्राज्य के मालिक थे, अब बेघर और बेसहारा बन गए। स्माउग नाम का वो ड्रैगन पूरे इलाके पर राज करने लगा और सारे बौनों को पहाड़ों से भागना पड़ा। इसी दौरान एल्व्स की सेना वहां पहुंची। राजा थ्रोर का पोता थ्रेन उनसे मदद की भीख मांगता है, लेकिन एल्व्स ने मदद करने से इनकार कर दिया। उनके राजा को डर था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके लोग ड्रैगन के क्रोध का शिकार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुड़कर देखना तक गवारा नहीं किया। इसके बाद बौने पूरी तरह बेघर हो गए। वो जंगलों में भटकने लगे और राजकुमार थॉरिन को इंसानों के लिए मजदूरी तक करनी पड़ी। जो लोग कभी सोने के महलों में रहते थे, वो अब दर दर की ठोकरें खाने लगे। इस तरह वो बौने जो कभी स्वर्ग जैसी जगह पर रहते थे, अब हमेशा के लिए अपना घर और राज्य खो बैठे। कई साल इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन जादूगर गंडाल्फ द ग्रे ने बिल्बो बैगिंस के घर पर एक अजीब सी पार्टी रखी, जिसके बारे में बिल्बो को खुद कुछ पता नहीं था। उस रात 13 बौने, 13 ड्वार्व्स वहां पहुंचे, जिनमें थॉरिन ओकेनशील्ड भी शामिल था, जो राजा थ्रोर का पोता और बौनों का नेता था। पार्टी के दौरान उन्होंने बताया कि अब पंछी फिर से उन पहाड़ों की ओर लौटने लगे हैं जहां वे पहले रहा करते थे। एक भविष्यवाणी के अनुसार जब पंछी वापस एरेबोर की ओर लौटने लगे तो इसका मतलब होता है कि स्माउग नाम का ड्रैगन अपनी तबाही के अंत के करीब है। थॉरिन कहता है, अगर ये संकेत हमने देखा है तो दूसरों ने भी देखा होगा और अब वे सब भी हमारे एरेबोर पर कब्जा करना चाहेंगे, जहां अनगिनत खजाने और सोना अब भी छिपा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम स्माउग को मार गिराएंगे, उसे भगा देंगे और अपना घर, अपनी जमीन और अपना गर्व वापस हासिल करेंगे। तभी एक बौना कहता है, लेकिन तुम भूल रहे हो, पहाड़ का मुख्य दरवाजा तो बंद है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी गैंडल्फ मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक चाबी निकाल कर कहता है, यह चाबी तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी ताकि मैं इसे सुरक्षित रख सकूं। ये देखकर एक और बौना कहता है, अगर चाबी है तो जरूर कोई गुप्त दरवाजा भी होगा जिससे हम अंदर जा सकते हैं। गैंडल्फ द ग्रे कहता है, हाँ, पहाड़ की दीवारों के पास कुछ पुराने खंडहर हैं जहां से एक गुप्त रास्ता नीचे के कमरों तक जाता है, लेकिन उस दरवाजे को ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि एरेबोर के दरवाजे हमेशा अदृश्य रहते हैं। इसके बाद गंडाल्फ एक नक्शा मैप निकालता है और कहता है, इस नक्शे में इसका जवाब छिपा है। शायद ये हमें बताए कि वह दरवाजा कहाँ है, लेकिन मुझे इसे पढ़ना नहीं आता। हालांकि मिडिल अर्थ में कुछ लोग हैं जो ऐसे नक्शे को पढ़ सकते हैं और इसके गुप्त संकेतों को समझ सकते हैं। हमें उनकी मदद लेनी होगी।
गैंडल्फ आगे कहता है, इस सफर में बिल्बो बैगिंस भी हमारे साथ जाएगा, क्योंकि ड्रैगन स्मॉग बॉनो की गंध को पहचानता है लेकिन हॉबिट्स की नहीं। इसलिए जब हमें पहाड़ के अंदर घुसना होगा तो बिल्बो हमारी सबसे बड़ी मदद करेगा। लेकिन बिल्बो डर जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वहां मेरी जान जा सकती है। अगर उस ड्रैगन ने मुंह से आग फेंकी तो मेरी हड्डियां तक पिघल जाएंगी। इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। मगर अगले दिन जब सभी बॉने और गैंडल्फ रवाना हो जाते हैं तो बिल्बो को अचानक कुछ महसूस होता है। वो भागता हुआ उनके पीछे जाता है और उनके दिए हुए सहमति पत्र कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देता है। अब बिल्बो भी उन 13 बॉनों की टोली का हिस्सा बन जाता है और सब मिलकर उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां ड्रैगन स्मॉग रहता है, यानी एरिबोर की दिशा में। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को जब वो एक जगह आराम करने रुकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि चारों तरफ ऑर्क्स राक्षस घूम रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग बौना अपनी पुरानी यादें सुनाने लगता है। वो कहता है, जब स्मॉग ने हमारे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था तब हमारे राजा ने अपनी पुरानी नगरी वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ऑर्क्स की सेना आ पहुंची। उनका नेता बेहद भयानक और शक्तिशाली था। उसका नाम था आजोग। राजा थ्रॉर यानी थॉरिन के दादा ने उससे सीधे लड़ाई की, लेकिन अजोग ने उनका सिर काट दिया। इस सदमे से थॉरिन के पिता थ्रेन पागल हो गए और फिर कभी नहीं मिले। लेकिन थॉरिन ने हार नहीं मानी। उसने अजोग का मुकाबला बिना हथियार के किया और लंबी लड़ाई के बाद अपनी तलवार से अजोग का एक हाथ काट दिया। तब उस दानव को एहसास हुआ कि थॉरिन की नस्ल को मिटाना आसान नहीं है। मगर उस युद्ध में बौनों की पूरी सेना खत्म हो गई और कुछ ही बौने जिंदा बच पाए। फिर वह बौना गर्व से कहता है, उसी दिन मुझे समझ आया कि अगर कोई हमें दोबारा एकजुट कर सकता है तो वो सिर्फ थॉरिन ओकनशील्ड ही है। इसीलिए आज थॉरिन और उसके 12 साथी बौने अपने पहाड़ एरिबोर को वापस पाना चाहते हैं और गैंडल्फ जानता है कि ये उनका हक है, इसीलिए वो पूरी तरह उनके साथ है। अगली सुबह सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए गंडाल्फ समझाता है, हम 5 जादूगर हैं, यानी 5 विजर्ड्स मेरी तरह। इनमें सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान है सारूमान द वाइट, उसके बाद 2 नीले ब्लू विजर्ड्स हैं और 5वां है राडागास्ट द ब्राउन, जो इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा जंगलों में जानवरों के बीच ही रहता है। अब गैंडल्फ थोरिन से कहता है, हमें एल्व्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एल्व्स ही उस नक्शे को पढ़ सकते हैं जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन थोरिन ओकनशील्ड, जो बौनों का राजकुमार है, एल्व्स से नफरत करता है। वो गुस्से में कहता है, जब हमें उनकी जरूरत थी, जब स्मॉग ने हमारा घर छीन लिया था, तब एल्व्स ने हमारी मदद नहीं की थी। अब मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। यह सुनकर गैंडल्फ नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। उस रात सब उसी जगह डेरा डालकर रुकते हैं। तभी अंधेरे में 3 विशालकाय राक्षस ट्रोल्स वहां आ जाते हैं और उनके घोड़े चुरा ले जाते हैं। बौने डर जाते हैं क्योंकि बिना घोड़ों के आगे का सफर नामुमकिन है। इसलिए वे बिल्बो को आगे भेजते हैं ताकि वो चुपके से जाकर घोड़े वापस लाए। लेकिन जैसे ही बिल्बो पास पहुंचता है, ट्रोल्स उसे पकड़ लेते हैं। अब हालत ये होती है कि सभी बौनों को पकड़ लिया जाता है और ट्रोल्स उन्हें आग पर भून कर खाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक ट्रोल कहता है, जल्दी करो, सूरज निकलने वाला है। अगर सूरज की रोशनी हम पर पड़ी तो हम सब पत्थर बन जाएंगे। इसी बीच बिल्बो अपनी चालाकी दिखाता है। वो तीनों ट्रोल्स से बातों में उलझाने लगता है, उन्हें आपस में झगड़वाने लगता है ताकि वक्त निकल जाए। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें निकलती हैं, उसी वक्त गैंडल्फ ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है। वो अपनी जादुई छड़ी से उस चट्टान पर वार करता है और चट्टान टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। उसके पीछे से निकलती हुई सूरज की तेज किरणें सीधी ट्रोल्स पर पड़ती हैं और देखते ही देखते तीनों ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। इस तरह बिल्बो की समझदारी और गैंडल्फ के जादू से सारे बौने बच जाते हैं और उनका सफर फिर से जारी होता है। आगे बढ़ते हुए गैंडल्फ का 5वां साथी उनके पास पहुंचता है, जिसका नाम है राडागास्ट द ब्राउन। वो भी एक जादूगर है, लेकिन बाकी सभी से बिल्कुल अलग। उसके कपड़े मिट्टी से सने होते हैं और उसके आसपास हमेशा जानवर और पक्षी घूमते रहते हैं। वो गैंडल्फ से घबराई हुई आवाज में कहता है, ग्रीनवुड बीमार हो गया है। ग्रीनवुड उस बड़े जंगल का नाम है। वो बताता है कि वहाँ अब पेड़ पौधे उगना बंद हो गए हैं और जंगल में अब भयानक मकड़ियां बस गई हैं। वो कहता है, ये सारी मकड़ियां डोल गुलदूर नाम की जगह से आई हैं। डोल गुलदूर दरअसल ग्रीनवुड के अंदर एक पुराना किला है जो कभी सौरॉन की शरण स्थली हुआ करता था। गैंडल्फ हैरान होकर कहता है, लेकिन वो तो अब वीरान पड़ा है। इस पर राडागास्ट जवाब देता है, नहीं गैंडल्फ, वो वीरान नहीं है, मैं खुद वहाँ गया था। उसकी आंखों में डर झलकता है। वहाँ एक काली परछाई है, एक प्राचीन राक्षस की आत्मा जो अंधेरे की दुनिया से आत्माओं को बुला सकती है। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया और तभी मैंने अंधेरे में उस छाया को देखा। वो सौरॉन की थी। इतना कहकर राडागास्ट एक अजीब सी तलवार निकालता है और गैंडल्फ को दिखाता है। वो कहता है, ये तलवार
तलवार किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये जीवित दुनिया की नहीं, कुछ और है। गांडल्फ उस तलवार को देखते ही समझ जाता है कि रदागस्ट सच कह रहा है। अंधकार फिर से लौट आया है। उसी वक्त आसमान से भेड़ियों की डरावनी हुआ सुनाई देती है। गांडल्फ चौंक जाता है। ये वॉर्ग्स हैं। असल में ये भेड़िए नहीं, बल्कि ऑर्क्स के शिकारी जानवर हैं जो उन्हें मारने और पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे। रादागास्ट तुरंत कहता है, मैं उन्हें अपनी तरफ खींच लूंगा, तुम सब भाग जाओ। वो अपनी जादुई स्लेज पर सवार होता है जो खरगोशों से खींची जाती है और ऑर्क्स और वॉर्ग्स उसका पीछा करने लगते हैं। इधर गैंडल्फ और बाकी बौने भागते हुए जमीन के नीचे बने एक सुरंग में घुस जाते हैं। पीछे से वॉर्ग्स उन पर झपटने ही वाले होते हैं, लेकिन वो सब किसी तरह सुरंग के अंदर गायब हो जाते हैं और फिलहाल के लिए अपनी जान बचा लेते हैं। तभी अचानक वहाँ एल्व्स आ पहुँचते हैं, तेज, खूबसूरत और बेहद घातक। कुछ ही पलों में वो सारे ऑर्क्स को खत्म कर देते हैं। इस लड़ाई से बचते हुए बौने, गैंडाल्फ और बिल्बो एक अंधेरी गुफा से निकलकर पहुँचते हैं एक जादुई और रहस्यमयी जगह, रिवेंडेल यानी एल्व्स की धरती। यही वो जगह थी जहां जाने का बिल्बो बैगिंस हमेशा से सपना देखता था, लेकिन थोरिन को वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एल्व्स से नफरत करता था क्योंकि जब उसके कबीले को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एल्व्स ने मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर भी गैंडाल्फ की मनाने पर थोरिन और बाकी बौने वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्व्स उनका स्वागत करते हैं और उसी वक्त गैंडाल्फ थोरिन से कहता है कि वो नक्शा उसे दे दे ताकि वो इसे एलरॉन्ड यानी एल्व्स के राजा को दिखा सके। थोरिन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। जब एलरॉन्ड नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें एक गुप्त संदेश दिखाई देता है। वो बताता है कि ड्यूरिन डे पर तुम्हें ग्रे स्टोन के पास खड़ा होना होगा और वहीं से तुम्हें वो गुप्त दरवाजा दिखाई देगा जो केवल एक खास चाबी से ही खुलेगा। वो आगे समझाता है कि ड्यूरिन डे वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद और सर्दी का पहला सूरज एक साथ दिखाई देते हैं और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन एलरॉन्ड उन्हें चेतावनी देता है, तुम ही अकेले नहीं हो जो उस जगह पर नजर रखे हुए हो, बहुत से लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहां प्रकट होता है एक और शक्तिशाली जादूगर, सारूमन द व्हाइट, जो ताकत में गैंडाल्फ के बराबर है। सारूमन गैंडाल्फ से कहता है, हमें उन पहाड़ी रास्तों पर नहीं जाना चाहिए जहां ड्रैगन स्मॉग सो रहा है, क्योंकि वो पिछले 60 सालों से गहरी नींद में है। अगर वो जाग गया तो ये पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी। लेकिन तभी यूनिकॉर्न्स कहते हैं, अगर स्मॉग जाग गया और उसने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया तो तबाही ऐसी होगी जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। वे गैंडाल्फ को सब कुछ बताते हैं जो रैडगास्ट यानी 5वां और भूरा जादूगर पहले ही बता चुका था, लेकिन सारूमन उनकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर देता है। तभी एलरॉन्ड एल्व्स का राजा गंभीर आवाज में कहता है, 400 साल पहले जब अंधकार ने इस धरती को निगला था तब हर चीज खत्म हो गई थी। अब बड़ी मुश्किल से हमने फिर से शांति पाई है और मैं नहीं चाहता कि वो विनाश दोबारा लौट आए। इसलिए एल्व्स और सारूमन दोनों ही थोरिन के मिशन में साथ जाने से इनकार कर देते हैं। मगर थोरिन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही एल्व्स से नाराज था, इसलिए बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले वो वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद थोरिन और उसके साथी पहुंचते हैं धुंध से ढकी पहाड़ियों में, जिन्हें मिस्टी माउंटेन्स कहा जाता है। कहते हैं यहाँ विशाल पत्थरों के जोड़े रहते हैं जो जिंदा हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन अचानक पूरी घाटी हिलने लगती है, आसमान गूंज उठता है और सामने दिखते हैं वो विशाल पत्थर जो सचमुच एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनकी टक्कर से पूरी धरती कांप उठती है और थोरिन का दल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कोई और रास्ता न देखकर वे पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन पर हमला कर देते हैं गॉब्लिन्स, डरावने, कुरूप और खून के प्यासे जीव। वे सारे बौनों को पकड़ लेते हैं और गहराई में ले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑर्क्स और उनके निर्दयी नेता एजॉग, जो कभी थोरिन के हाथों अपनी बाह गंवा चुका था, अब गुस्से से पागल हो चुका है। वो दहाड़ते हुए अपने सैनिकों को आदेश देता है, थोरिन को ढूंढो और उसका सर मेरे सामने लाओ। थोरिन सोचता है कि एजॉग मर चुका है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा है और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून जल रहा है, थोरिन और उसके पूरे कबीले का सफाया करने का। थोरिन और बाकी सारे बौने अब ऑर्क्स के हाथों में कैद थे। तभी गॉब्लिन्स का राजा हंसते हुए कहता है, कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, कोई जो तुम्हें मारना चाहता है, उसका नाम है एजॉग। वो अपने एक आदमी को भेजता है ताकि एजॉग से सौदा किया जा सके, थोरिन और उसके साथियों की मौत के बदले इनाम के लिए। अब ये 13 बौने पूरी तरह गॉब्लिन्स की कैद में थे, लेकिन उनके साथ बिल्बो बैगिंस नहीं था। दरअसल जब गॉब्लिन्स ने उन सब पर हमला किया था, उसी अफरा तफरी में बिल्बो नीचे अंधेरी खाई में गिर पड़ा। वो इतनी गहराई में जा गिरा जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, एक ऐसी जगह जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। वहीं उसके साथ एक गॉब्लिन भी नीचे गिरता है। दोनों बेहोश पड़े होते हैं। तभी अंधेरे में एक डरावना, पतला, चमकती आंखों वाला जीव आता है, गॉलम। गॉलम यहाँ अंधेरे झीलों के बीच रहता है
मछलियां और गॉब्लिन्स खाकर जिंदा रहता है। उसके पास एक रहस्यमयी अंगूठी है, वो अंगूठी जिसमें अपार ताकत छिपी है। जब वो बेहोश गॉब्लिन को देखता है तो उसे घसीटकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी गॉब्लिन होश में आ जाता है। गोलम गुस्से में एक पत्थर उठाता है और उस पर हमला कर देता है, और उसी झगड़े के दौरान वो अंगूठी, उसकी सबसे कीमती चीज, उसके जेब से गिर जाती है। दूर कोने में छिपा बिल्बो ये सब देख रहा होता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है और वो अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। उसे पता नहीं था कि उसने अभी अभी पूरी दुनिया की किस्मत अपने हाथों में ले ली है, लेकिन अब बिल्बो के सामने नई मुसीबत थी। इस अंधेरी जगह से निकलने का रास्ता उसे मालूम नहीं था। तभी सामने से वही डरावना गोलम आता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो बिल्बो को देखकर गुर्राता है और कहता है, माय प्रेशस, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बिल्बो को मार डालना चाहता है, लेकिन बिल्बो हिम्मत दिखाता है और कहता है, ठहरो, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर मैं तुम्हारे सारे पहेलियों के सही जवाब दे दूं और तुम मेरी पहेली न सुलझा सको तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगे। गोलम मुस्कुराता है और शुरू होता है पहेलियों का खेल। मौत और आजादी के बीच एक खतरनाक दांव। दोनों एक दूसरे से अजीब सवाल पूछते हैं। हवा, आग, पहाड़, वक्त और अंधकार पर पहेलियां। एक एक करके बिल्बो सबके जवाब दे देता है, और आखिर में जब बिल्बो की बारी आती है वो धीमे से कहता है, बताओ मेरी जेब में क्या है? गोलम हैरान रह जाता है। वो 3 बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है, और अब शर्त के मुताबिक उसे बिल्बो को बाहर का रास्ता दिखाना था। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेशस यानी वो अंगूठी गायब है। उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है। वो गुर्राते हुए चिल्लाता है, वो इसे ले गया, वो चोर इसे ले गया। बिल्बो समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो गया है। वो अंधेरे में भागता है, पत्थरों पर फिसलता हुआ, और अचानक गिर पड़ता है। उसी पल उसकी जेब से अंगूठी निकलकर हवा में उछल जाती है। बिल्बो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो सीधे उसके उंगली में जा फंसती है, और अगले ही पल बिल्बो गायब हो जाता है। गोलम उसे नहीं देख पाता, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी बिल्बो समझता है ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये पहनने वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देती है। उधर ऊपर दिखाया जाता है कि गैंडाल्फ ठीक उसी वक्त वहां पहुंच चुका होता है जहां सारे बौने गॉब्लिन्स के कैदी बने हुए थे। वो अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है और शुरू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। गॉब्लिन्स का राजा, एक विशालकाय भयानक जीव, गर्जना करता है, लेकिन गैंडाल्फ अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। धुएं और आग के बीच सारे बौने आजाद होकर भागते हैं और आखिरकार पहाड़ों के रास्तों से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्बो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलता है, लेकिन गोलम उसके रास्ते में आ जाता है। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत झलक रही होती है। बिल्बो चुपचाप तलवार निकालता है। वो गोलम को मार सकता था, पर उसी पल वो रुक जाता है। उसे उस जीव पर दया आ जाती है जो अपनी लालच और तन्हाई में खुद ही कैद हो गया था। बिल्बो उसे मारे बिना उसके ऊपर से छलांग लगाता है और भाग निकलता है। गोलम उसकी चीखती आवाज के साथ गुफा में गूंज उठता है, वो चोर, उसने मेरी प्रेशस चुरा ली। और उसी पल से गोलम के दिल में जल उठती है बिल्बो के लिए नफरत की आग। बाहर निकलने पर बिल्बो की मुलाकात थोरिन और बाकी बौनों से होती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, वो कैसे बच निकला। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी अचानक आसमान से आवाजें आने लगती हैं। एजोग और उसकी ऑर्क्स की फौज वहां पहुंच चुकी होती है। वो विशालकाय भेड़ियों, वॉर्ग्स पर सवार होकर हमला करते हैं। बौने अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता खत्म, पीछे मौत। गैंडाल्फ तुरंत सबको आदेश देता है, पेड़ों पर चढ़ो। सब तेजी से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वॉर्ग्स नीचे से छलांग लगाकर पेड़ों को हिलाने लगते हैं। हवा में डर और चीखें भर जाती हैं। गैंडाल्फ अपनी छड़ी उठाता है और एक शक्तिशाली मंत्र बोलता है, नार फायर। अचानक आग भड़क उठती है और वो जलते हुए पाइन कोन नीचे फेंकता है। आग की लपटें भेड़ियों को घेर लेती हैं। कई ऑर्क्स जलकर गिर पड़ते हैं। आसमान में धुआं उठ रहा था। नीचे मौत थी और ऊपर टहनियों पर लटके थे थोरिन, बिल्बो और बाकी सारे बौने। और तभी कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देता। थोरिन और अजोग का आमना सामना फिर से होता है। थोरिन जैसे ही अजोग को देखता है, उसके गुस्से की कोई हद नहीं रहती, क्योंकि अजोग ने ही उसके दादा का सिर कलम किया था। वो गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अजोग बहुत ताकतवर होता है। उसका भेड़िया थोरिन को मुंह में दबोचकर जोर से फेंक देता है। अजोग अपने सैनिकों से कहता है कि थोरिन का सिर काट दो। तभी जब उसका आदमी तलवार उठाता है, बिल्बो बैगिंस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बिल्बो इतने बड़े राक्षसों से मुकाबला नहीं कर सकता। उसके सामने 4 ऑर्क्स अपने अपने विशाल भेड़ियों पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे मार सकें। तभी बाकी बौने पेड़ों से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये ऑर्क्स बहुत ताकतवर होते हैं और बौनों के लिए उनका सामना करना मुश्किल पड़ता है। तभी आसमान से विशाल ईगल्स, गरुड़ जैसे विशाल पक्षी उतरते हैं। ये ईगल्स ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं, उन्हें अपनी तेज पंजों में पकड़कर हवा में उठा ले जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। इस तरह बिल्बो बैगिंस, थोरिन और बाकी सभी की जान बच जाती है। इन ईगल्स को यहाँ भेजा था गैलाड्रियल ने, जो एक एल्फ होती है
और गैंडाल्फ पर पूरी तरह भरोसा करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि गैंडाल्फ जो कह रहा है वो सच है और बिल्कुल सही है, इसलिए उसने मदद भेजी थी। ईगल्स सबको उठाकर दूर सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जबकि नीचे अजोग और उसके बाकी सैनिक गुस्से में उन्हें जाता हुआ देखते रह जाते हैं। ईगल्स सबको एक सुरक्षित जगह पर उतार देते हैं। वहां थोरिन बिल्बो बैगिंस के पास आता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ आओ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना गलत नहीं हुआ। इतना कहकर थोरिन बिल्बो बैगिंस को गले लगा लेता है। हालांकि बिल्बो बैगिंस के पास अब वह जादुई अंगूठी होती है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब सबकी नजरें उस पहाड़ पर होती हैं, वही पहाड़ जो कभी बोनो का घर था, जहाँ वे शांति से रहते थे। लेकिन अब उसी पहाड़ के भीतर सो रहा है भयानक ड्रैगन स्मॉग, जिसने कभी इनसे उनका घर छीन लिया था। फिर कैमरा उस पहाड़ के अंदर दिखाता है, जहां स्मॉग, जो पिछले 60 सालों से गहरी नींद में था, अब अपनी आंखें खोल देता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 7.8/10 की रेटिंग मिली है।